तो भाई बस 500 रुपए लगे मुझे भाई, सिर्फ 500 रुपए में मैंने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की अपनी सेकंड सर्विसिंग करवाई है। क्यों? क्योंकि देखते हैं रॉयल एनफील्ड वाले स्क्रैचेस कैसे हटाएंगे भाई। जो मेरे स्क्रैचेस आए हैं यहाँ ब्रेक पे, लेग गार्ड पे, हैंडल पे है भाई, एग्जॉस्ट पे। आज मुझे भाई रॉयल एनफील्ड के मैनेजर ने ये बात बताई कि अब से अगर आप रॉयल एनफील्ड के बाइक में पीपीएफ करवाते हो तो आपका वारंटी वाइड हो जाएगा भाई। जैसा कि आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड के बाइक में आपको भाई 4 सर्विसिंग फ्री मिलती है। आपको शुरू के 4 सर्विसिंग में लेबर चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये देखो लेबर चार्ज बिल्कुल फ्री है भाई, लेबर चार्ज नहीं लिया गया है। देखो ना गाइस, स्क्रैचेस हट रहे हैं, देखो ना। तो आज हम अपनी बाइक को लेके आ चुके हैं भाई सेकंड सर्विसिंग के लिए। आप देख सकते हो हम रॉयल एनफील्ड के भाई माड़ाथल्ली वाले सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं और मेरे बाइक पे आ चुकी है भाई छोटी मोटी स्क्रैचेस। रहस्यमयी तरीके से पार्किंग में गिरने के बाद बाइक पे स्क्रैचेज आई थी भाई। और आपको दिखा सकता हूँ कि देखो ये लेग गार्ड पे स्क्रैचेज है, और सिर्फ लेग गार्ड पे नहीं है, देखो यहाँ पे ब्रेक पे भाई, उसके अलावा ये हैंडल पे आ चुका है, एग्जॉस्ट पे आ चुका है भाई स्क्रैचेज। बट टैंक पे स्क्रैच नहीं आया है भाई। भलाई हो इस लेग गार्ड का भाई। इस वाले लेग गार्ड का फायदा यही है कि टैंक के स्क्रैचेस को ये बचा लेता है। बट रॉयल एनफील्ड वाले ने बोला है कि पेंट करके सारे स्क्रैचेस को गायब कर देंगे। भाई ने एकदम बारीकी से सारे स्क्रैचेस को देखा है भाई रॉयल एनफील्ड वाले ने, बोला है सारे स्क्रैचेस को मैं पेंट करके गायब कर दूंगा। उसके बाद मैं 2 जनवरी को भाई आज रॉयल एनफील्ड आया था, और एक बार भीड़ देखो भाई, जनवरी के मंथ में शुरू में ही कितने लोग आ चुके हैं 1 जनवरी को ही सर्विसिंग करवाने। गार्ड तक को भाई नंबरिंग करनी पड़ रही है बाइक पे, इतनी सारी बाइक आ चुकी है। और हमारे बाइक को मिली है कल का नंबर भाई। तो आज रात को हमारी बाइक रहने वाली है रॉयल एनफील्ड के पास, और 3 जनवरी को मतलब कल आके हम अपनी बाइक सर्विस सेंटर से ले जाएंगे। और हमारे बाइक की नंबर हमें मिल चुकी है, तो कल इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज 3 जनवरी को सुबह सुबह मैं फिर से अपनी बाइक को सर्विस सेंटर से वापस लेके भाई जाने आ चुका हूँ। ये देखो भाई ने लेग गार्ड पे भाई रबर लगा रखा है, रस्सी लगा रखा है, और ताऊ के साथ हम एक बार फिर से निकल चुके हैं भाई सर्विस सेंटर के अंदर। और अंदर मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, बट चूंकि मैं जब पहुंचा तो मेरी बाइक पे भाई स्क्रैचेस हटाने वक्त पेंट का काम हो रहा था। और आप देख सकते हो पीछे जो है वो मैनेजर सर खड़े हैं भाई शोरूम के, और वो अपनी सर्विलियंस में इसको करवा रहे थे भाई कि अच्छे से भाई पेंट हो ताकि कहीं और ना लगे, और सारे स्क्रैच को भाई गायब किया जाए। और अच्छे से इन लोगों ने किया है भाई स्क्रैचेस को गायब। उसके बाद जब मैं बाहर लाया भाई बाइक को धूप में, तो मुझे भाई वो स्क्रैचेस दूर से बिल्कुल पता नहीं चल रहे थे पेंट होने के बाद। और इंजन विंजन को काला कर दिया गया है भाई, चैन को भी अच्छे से लुब्रिकेंट कर दिया गया है। तो चलो घर चलते हैं, सेकंड सर्विसिंग पे वीडियो बनाते हैं। तो भाई सेकंड सर्विसिंग हो गई है और आप बाइक देख सकते हो भाई, बाइक का लुक बिल्कुल नए बाइक की तरह लग रहा है भाई। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बाइक को भाई 7 महीने हो चुके हैं चलाते हुए, फुल टू नया लुक लग रहा है। और अब बात करते हैं आखिर सेकंड सर्विसिंग में मुझे पैसे कितने लगे भाई। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड सर्विसिंग में जो मुझे अमाउंट दिया है मैंने, वो दिया है भाई 405 रुपए। सिर्फ 405 रुपए में मेरी सेकंड सर्विसिंग हो गई है क्लासिक 350 की। तो अगर आप फर्स्ट सर्विसिंग से कंपेयर करो तो सेकंड सर्विसिंग में ऐसे भी कम पैसा लगता है, बट उसमें रीजन ये होना चाहिए कि आपका किलोमीटर वाला, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरे बाइक कितने किलोमीटर चली थी। तो ये देखो भाई 2100 किलोमीटर मेरी बाइक बस चली थी। और क्लासिक 350 के सेकंड सर्विस का नियम अगर आप लोगों को पता हो तो सेकंड सर्विसिंग का नियम ये होता है, या तो आपकी बाइक 5-4 किलोमीटर चल गई हो, या फिर आपके बाइक को 6 मंथ हो गए हो। तो 5000 की क्राइटेरिया मेरी बाइक ने पूरी नहीं की थी, क्योंकि मैंने बस इसे सिटी राइड के लिए ले रखा है। तो मैंने बस इसे 2100 किलोमीटर चलाया। बट हाँ, चूंकि 6 महीने कंप्लीट हो गए थे तो सर्विसिंग नेसेसरी थी। और मैंने आप लोगों को स्क्रैचेस भी दिखाए थे। एक बार आपको वो स्क्रैचेस फिर से दिखाता हूँ कि अब वो स्क्रैचेस कैसे दिख रहे हैं। तो ये देखो भाई, हैंडल के जो स्क्रैच थे उस पे भी पेंट कर दिया गया है भाई, ब्रेक वाले साइड पे भी पेंट कर दिया गया है, और यहाँ पे लेग गार्ड में जो स्क्रैचेस थे उसे भी पेंट कर दिया है। तो दूर से बिल्कुल पता नहीं चलती है भाई कि आपके बाइक पे किसी तरीके की स्क्रैच है। तो ये स्टील्थ ब्लैक में थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाता है, बट एक नुकसान भी है स्टील्थ ब्लैक का, जो मैं आपको बता दूं। मेरा बाइक जैसे कि उस साइड भाई स्टैंड में खड़ा होकर किसी के बैठने की वजह से गिर गया था, और लेग गार्ड ने भाई बाइक के बहुत स्क्रैचेस को बचाया था, तो टैंक पे स्क्रैच नहीं लगा था। बट अगर टैंक पे स्क्रैच लग जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता भाई, अगर आपके पास स्टील्थ ब्लैक है तो। क्रोम्स के बाइक में क्या होता है, अगर टैंक पे स्क्रैच लगा हो भाई तो उनके पास एक मशीन होता है जिससे वो रब करके उस स्क्रैच को हटा देते हैं। बट स्टील्थ ब्लैक में क्या बात आ जाती है भाई कि मानो आपको स्क्रैच लगा हुआ है भाई, और अगर वो रबिंग वाला प्रोसेस करते हैं तो भाई स्क्रैच हटे या ना हटे बाइक का पेंट हट जाएगा और बाइक की पेंट डल हो जाएगी भाई। तो स्टील्थ ब्लैक पे अगर किसी तरीके का स्क्रैच लगा है तो उसे हटाना मुश्किल है। यही अगर क्रोम वाली बाइक है, इमरलेट वगैरह है, तो उसमें अगर स्क्रैच लगा है भाई तो उस मशीन से रब करके स्क्रैच को हटा दिया जाता है। स्टील्थ ब्लैक में एक ही ऑप्शन बचता है भाई, जैसे देखो यहाँ भी स्क्रैच लगा था तो यहाँ भी पेंट कर दिया है भाई, उन सब जगहों पे भी पेंट कर दिया है। तो यहाँ पे यही है कि आप पेंट की मदद से स्क्रैच को भाई बस छिपा सकते हैं, और ब्लैक कलर होने की वजह से स्क्रैचेस का पता नहीं चलता है। जैसे अभी बाइक भाई देख रहे हो आप, एकदम नई की तरह लग रही है पॉलिश होने के बाद, तो बिल्कुल भी स्क्रैच का कहीं से बाइक पे आपको पता ही नहीं चलेगा। और सेकंड सर्विसिंग में क्यों पैसा कम लगता है रॉयल एनफील्ड के बाइक के सेकंड सर्विसिंग में, क्योंकि देखो रॉयल एनफील्ड अल्टरनेटिव तरीके से भाई बाइक की सर्विसिंग करती है। तो जो बाइक की पहली सर्विसिंग होती है उसमें क्या होता है, बाइक के पूरे इंजन ऑयल को चेंज किया जाता है भाई, क्योंकि इंजन ऑयल जल चुका होता है। बट जैसा कि आपको मैंने बताया सेकंड सर्विसिंग में वो क्या
करते हैं, ऑयल को बस फिल करते हैं कि जितना खाली है उतना भर दो। फिर थर्ड सर्विसिंग में क्या करते हैं, एक बार फिर से ऑयल को रिप्लेस करते हैं। तो सेकंड सर्विसिंग में ऑयल रिप्लेसमेंट नहीं होता है ज्यादातर बाइकों में। और ऐसे भी मेरी बाइक सिर्फ 2100 किलोमीटर चली थी, तो मेरे बाइक का ब्रेक पैड भी सही था, एयर फिल्टर जो मैंने चेंज करवाया था वो भी सही था भाई। और इंजन ऑयल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सर्विसिंग में मैंने पूरे अच्छे से चेंज करवाया था। तो 2100 किलोमीटर मतलब 550 से 2100 जोड़ लो तो 1500 के अप्रॉक्स बाइक चली थी, तो इंजन ऑयल भी बिल्कुल सही था। तो ये वाला कंफ्यूजन भाई बहुत लोगों को रहता है भाई कि मानो अगर मेरी बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग हो गई है और सेकंड सर्विसिंग का उन्होंने बोला है कि 5000 किलोमीटर चलने के बाद ही करवाना है या फिर 6 महीने बाद करवाना है। तो मानो आपकी बाइक 5000 किलोमीटर नहीं चली है बट 6 महीने हो गया, तो उस सेंस में मैं क्या करूं? तो वहां पे आप अपनी सर्विसिंग करवा सकते हो। 400 रुपए से 500 रुपए का आपका कॉस्ट आएगा। और वो भी कॉस्ट क्यों आता है भाई? वो कॉस्ट आता है इसमें भाई, ये जो आपको चैन दिख रहा है ना, चैन के लुब्रिकेंट पे वो लोग भाई आपका पैसा लेते हैं। बट अगर आप अपनी चैन का ख्याल अच्छे से रखोगे तो आपका वो पैसा भी बच जाएगा। बाइक की ब्रेक पैड वगैरह कहीं भी चेंज नहीं हो, उन्होंने ये कहा है कि अगर कभी आवाज आने लगी भाई रेयर ब्रेक में से तो वहां पे मैं फिर जाके चेंज करवा लूंगा। बट अभी किसी तरीके की आवाज नहीं आ रही। और एक बार मैं इंजन की आवाज आपको सुना देता हूँ, क्या सेकंड सर्विसिंग के बाद मेरे इंजन में से किसी तरीके की आवाज आ रही है तो वो भी चेक करते हैं। तो भाई इंजन की आवाज किसी तरीके की एकदम स्मूथ आवाज आ रही है। इंजन में से किसी तरीके का टिक टिक या पक पक या चक चक या पुक पुक नहीं आ रहा भाई। इंजन का आवाज बिल्कुल स्मूथ आ रहा है। तो मुझे इंजन से किसी तरीके का परेशानी ना आया ना ब्रेक से आया भाई। मैंने भाई सर्विसिंग के बाद भी इसे 10 किलोमीटर चला के अच्छे से चेक कर लिया। इंजन से भी एकदम स्मूथ आवाज है जैसे पहले आती थी। और रेयर ब्रेक में से और फ्रंट ब्रेक में से किसी तरीके की चोंचों की आवाज नहीं आ रही है। तो सर्विसिंग बहुत अच्छी की गई है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस चीज पे मुझे सर्विसिंग का पैसा देना पड़ा है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे लिखा है ना चैन ल्यूब का भाई मुझे पैसा देना पड़ा है 170 रुपीज लगा है मेरे चैन ल्यूब का भाई। और यहाँ पे लिक्विड गन सेमी का भाई मुझे देना पड़ा है 117 रुपए, जो हुए 287। और हालांकि यहाँ पे देखो भाई सेकंड सर्विस क्या लिखा हुआ है, फ्री सर्विस। मुझे लेबर चार्ज नहीं देना पड़ा है, मुझे बस कंज्यूमेबल चार्जेस देने पड़े हैं भाई। वो भी 100 रुपए इन्होंने लिए हैं, जीएसटी के साथ 118 रुपए हो गए भाई। पर जैसा कि आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड के बाइक में आपको भाई 4 सर्विसिंग फ्री मिलती है। आपको शुरू के 4 सर्विसिंग में लेबर चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये देखो लेबर चार्ज बिल्कुल फ्री है भाई, लेबर चार्ज नहीं लिया गया है। यही लेबर चार्ज जुड़ जाता तो क्या पता है बिल 900 1000 चला जाता। बट अभी ओवरऑल मेरा बिल गया है सिर्फ 405 रुपए भाई, जिसमें टोटल टैक्स जोड़ के 61 रुपए हुए हैं। तो भाई बस 500 रुपए लगे मुझे भाई। सिर्फ 500 रुपए में मैंने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की अपनी सेकंड सर्विसिंग करवाई है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसे 5000 किलोमीटर नहीं चलाया था और मेरे बाइक का 6 महीने हो गया था भाई। तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि मेरी बाइक 5000 किलोमीटर नहीं चली है बट 6 महीने हो चुकी है, तो आप सर्विसिंग करवाओ। इस टाइप का ही अमाउंट आपको देना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो भाई बस ये एक मेरी छोटी सी आज की वीडियो थी, मेरे एक्सपीरियंस की कि आखिर सेकंड सर्विसिंग में मेरे को कैसा कैसा फील हुआ भाई। और मेरे बाइक में जो स्क्रैचेस लगे थे उसको कैसे रॉयल एनफील्ड वालों ने कवर किया। और मेरे बाइक के सेकंड सर्विसिंग में जो कि 2100 किलोमीटर बस चली थी, क्या क्या चीजें भाई मेरे बाइक में चेंज हुई और कितने रुपए लगे। तो मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया। बट आज मुझे एक और चीज पता चली भाई, जिसको सुन के मैं बहुत परेशान हूँ। आज मुझे भाई रॉयल एनफील्ड के मैनेजर ने ये बात बताई कि अब से अगर आप रॉयल एनफील्ड के बाइक में पीपीएफ करवाते हो तो आपका वारंटी वाइड हो जाएगा भाई। 2026 से नया नियम लागू हुआ है। और अगर आपने मीटर में भी अगर आपने पीपीएफ करवा लिया भाई और मीटर में किसी तरीके की खराबी होती है तो रॉयल एनफील्ड उसका जिम्मेदार नहीं होगा भाई। तो रॉयल एनफील्ड के मैनेजर ने मुझे साफ बोला है, अगर अब से आपको अपनी बाइक का पीपीएफ करवाना है तो एकदम अच्छी जगह से पीपीएफ करवाओ, ताकि आपके बाइक का गारंटी मिले पीपीएफ वालों की तरफ से। रॉयल एनफील्ड जिम्मेदार नहीं होगा पीपीएफ होने के बाद बाइक के पेंट का या बाइक के मीटर के किसी तरीके के खराब होने का। जिम्मेदार होंगे सिर्फ और सिर्फ पीपीएफ वाले। अगर आप लोगों को इस पे क्लियर वीडियो चाहिए कि मैं मैनेजर से अच्छे से बात करूं, कब से लागू हो रहा है, क्यों लागू हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। ये वीडियो बस मैंने इसलिए बताया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं सेकंड सर्विसिंग का। तो मिलेंगे आपसे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी भाई यहाँ पे नए हैं, मैं आपको बता दूं ब्रेन वर्सेस गैजेट में आपको भाई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या रॉयल एनफील्ड की और बाइकों से मिली जुली हर एक चीज मिल जाती है। रिव्यू वीडियो, प्राइस हाइक को लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे भाई। तब तक के लिए ब्रेन वर्सेस गैजेट को सब्सक्राइब कर देना।